5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है 2021 यूपी आरओ एआरओ, है ना, जिसको हम समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी भी कहते हैं। इसके लिए कुछ हम 4-5 मिनट पे कुछ बात करेंगे, ताकि आप एक तो सबसे पहले जिनका पीसीएस प्री नहीं निकला है वो हताश नहीं, उनके पास हताश होने का समय भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। और जिनका निकल गया है वो भी 2 दिन के बाद अगर चाहें तो पेपर दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। अब चूँकि आप जानते हैं कि इस पेपर में 140 क्वेश्चंस आपके जीएस के होते हैं, है ना, और 60 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होते हैं। कुल मिलाकर ये 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इसका जो पिछला पेपर 2016 वाला बाद में हुआ था, क्योंकि 2016 कहने का, लेकिन 2021 का पेपर है वो, लास्ट ईयर हुआ था 2020 में। वो मैंने अभी 4 दिन पहले आपके लिए डाल भी दिया है, सॉल्व पेपर जीएस का, ताकि आपको स्तर पता चल जाए। और कहीं से भी आरओ एआरओ का स्तर पीसीएस से कम नहीं होता, इस बात को दिमाग पे रखें, दिमाग से निकाले नहीं कि आरओ एआरओ है तो इसका पेपर थोड़ा सा हल्का होगा या उसका स्तर कम होगा। निश्चित रूप से उसका स्तर पीसीएस के इक्विवेलेंट ही होता है, पेपर में कोई कमी नहीं होती, और बहुत पेपर सरल नहीं आता है। और चूंकि अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही, आप देख रहे हैं पीसीएस के फॉर्म में 7 लाख के आसपास लोग थे। आरओ आरओ में चूंकि भर्ती भी लगातार नहीं आ रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ते जा रहे हैं, तैयारी करने वाले भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें भी लोग अधिक संख्या में हैं। अभी पोस्टें क्लियर नहीं कि कितनी कितनी, जितनी विज्ञापन उतनी है, अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता कितनी पोस्टें बढ़ी कितनी घटी, वो बात की बात है। क्योंकि अभी पोस्टों पर आपका ध्यान होना भी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ परसों 5 तारीख के लिए आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए कितने लोगों ने पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया अभी इसी ग्रुप से, इसी मेरे कितने स्टूडेंट ने। तो आप लोग भी यूपी आरओ एआरओ में जिनका दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया पीसीएस प्री में, 1-2 नंबर से आगे पीछे कट ऑफ से रहे, वो उस पर आगे बढ़े। करंट्स मैंने पूरी करा दी है, करंट आप वहाँ से रट लीजिए, पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा जो मेरी ब्रह्मा सीरीज उसको पढ़ लीजिए। मैंने कुछ सॉल्यूशंस डाले हैं आपके लिए, इस वर्ष के जितने पेपर हुए, चाहे यूपी टेट कराओ, यूपी पीजीटी कराओ, जीआईसी कराओ, डिग्री कॉलेज कराओ, पीसीएस कराओ, जो कुछ मैंने डाला उस सबको एक बार दोहरा लीजिए। और हाँ, आज शाम या कल सुबह में कुछ स्टिल जीएस के, आज शाम या कल सुबह संभवतः मैं एक जीएस का वीडियो और लाऊंगा, जिसमें एक तरह से रामबाण वीडियो होगा, और मुश्किल से वो 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा। और मुझे उम्मीद है कि उसमें से कम आपको 10+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जाने से पहले एक तरह बूस्टअप होने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखने के लिए उसको ज़रूर देखिएगा। वो मैं आज संभवतः आज शाम को या कल सुबह आपको दे दूंगा, संभवतः आज शाम को ही दे दूंगा, क्योंकि कल तो फिर आप शायद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो चुनिंदा मैटर होता है कि जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और अभी तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने तैयारी पूरी कर ली होगी, तो अत्यधिक अब आप नए भी पढ़ें। लास्ट टाइम ज़्यादा पढ़ने की रणनीति मुझे अच्छी नहीं लगती है। आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, करेंट्स को 1-2 बार वीडियो जल्दी जल्दी सुन लें पॉज करके, आपके पास टाइम होता है आप उसको स्पीड से सुन सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो भी करेंट्स की बुक्स या नोट्स जहाँ से भी पढ़े वहाँ से पढ़ लीजिए, और भी जो आपको लगता है बूस्टअप, हाँ, जो आज शाम को मैं एक वीडियो डालूंगा रात में संभवतः, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके 7-8 क्वेश्चंस कम से कम, मतलब 10, मैंने कहा है कि 10+ हो सकता है वो, अब ये 10+-2 आगे पीछे बढ़ सकते हैं, तो वो वहाँ तक आपको लगभग 10 क्वेश्चन हो सकता है, 7 भी हो जाए, 8 भी, उस पर आपके कमेंट्स नहीं करेंगे सर आपने 10 कहा था वो 7 आए, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिलने चाहिए। वो इसलिए डालता हूँ मैं लास्ट में, ताकि आप उससे अपने आप को बूस्टअप कर सकें और अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें, और पेपर का स्तर अच्छा रहेगा, नो डाउट स्टैंडर्ड्स रहेगा। बाकी आयोग का पेपर आपने पीसीएस 21 वाला देख ही लिया है, तो निश्चित रूप से आप करंट यूपी स्पेशल फिर से देख कर जाइए, मैंने डाला हुआ है उसको देख लीजिए। करंट, यूपी स्पेशल्स, जनगणना, पर्यावरण, इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर जरूर जाइएगा। और अब आज जो पढ़ना पढ़ लीजिए कल दोपहर तक, लेकिन कल मेरे हिसाब से दोपहर के बाद अपने आप पढ़ने की रणनीति को आप ऐसा कर लीजिए कि कल दोपहर के बाद शायद ही आपको पढ़ना पड़े।
जो भी आपको लगता है कि भी रिवीजन करना, उसे जल्दी से कर डालिए और अब अधिक नया पढ़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। आपने सब पढ़ रखा है, आप सब करने में संभव है ना। आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप कर नहीं सकते या करने में आपको आपत्ति होगी। और रही बात पेपर का स्तर, तो आप ये जानते हैं कि पेपर का जो स्तर रहेगा वो स्टैंडर्ड रहने वाला है, क्योंकि आरओ का पेपर आप पिछला भी देखिए तो पेपर का स्तर हमेशा अच्छा रहता है, इसका पेपर अच्छा आने की उम्मीद है। बाकी आयोग जाने, है ना, मैं कोई आयोग से तो बोल नहीं रहा हूँ, नहीं बाद में आप कहेंगे सर आपने ये कहा था। और चूँकि सबसे बड़ी समस्या होती है कट ऑफ को लेकर, है ना, तो जो कट ऑफ है पीसीएस के प्री में मेरी कट ऑफ गलत चली गई, इसलिए मैं लोग विश्वास कह रहे हैं कि सर आपने क्या, लेकिन अभी तक फिर भी चूँकि मेरा काम है बताना, बाकी हो सकता है इस बार भी गलत हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। हालांकि फिर भी हम अगर देखें तो आरओ 2016 की जो कट ऑफ लगभग थी 129 गई थी। अब चूँकि वो पुराने पैटर्न पे थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और उसमें भी कुछ लोगों का फिर 122 पे हो गया था, सुनने में आया कि 122 पे हो गया, कुछ का 130 पर नहीं हुआ। ये आयोग पता नहीं क्या है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन कट ऑफ जो थी वो 129 थी, 129 थी। और आरओ 16 वाला पुराने पैटर्न पर था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जो आरओ एआरओ हम 2021 की कट ऑफ की अगर बात कर लें कि आपको कितना सेफ स्कोर, कितना आपको सुरक्षित स्कोर कितना करके आना है, तो उस सुरक्षित स्कोर की अगर हम बात करें, सेफ स्कोर जिसे आप मान सकते हैं कि जहाँ से अपने आप को आप फिर ये हम कर सकें कि कहाँ से कहाँ करना है, तो मेरा मानना ये है कि 70%, भले ही नेगेटिव, हालांकि नेगेटिव मार्किंग है तो कम होना चाहिए, फिर भी 70% मतलब 140, है ना। तो अगर आप 135 प्लस करके आते हैं तो फिर आप सेफ रहेंगे, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, किंतु परंतु नहीं रहेगी उस बार की तरह। फिर ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें अभी, मतलब जहाँ पर अभी चूँकि पेपर बना, पेपर आप देकर नहीं आए हैं ना, पेपर मैंने देखा हुआ है, तो अभी तो हम वही बात करेंगे ना जो आपके लिए सेफ स्कोर, जो आपके लिए सुरक्षित स्कोर की बात की जाए। तो अगर हम सुरक्षित स्कोर की बात करें तो 135 प्लस, ये मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें नंबर भी उतने ही होते हैं, हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 कुल 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से 135 प्लस करने का आप प्रयास करें। और हिंदी बहुत आसानी से आप रख लीजिए, मात्र आपके 6 टॉपिक हैं हिंदी में। कितने टॉपिक हैं हिंदी में? 6 टॉपिक है, 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, है ना। हालांकि शायद वो 30 क्वेश्चंस आप में उसमें आते हैं और प्रत्येक सेक्शन से 10-10 नंबर, 60 का मतलब 32 जा 60। तो इस तरह करके आप हिंदी में लगभग अगर आप 50 ला पा रहे हैं, हिंदी में आप कोशिश करिए कि, है ना, 50 आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में। 60 में से 50 अंक लाने की बाध्यता वहाँ पर रहेंगी और 140 उधर है, तो 140 में आप 90 वहाँ पर करने का प्रयास करें, 85 से 90, यानी कि वही पीसीएस वाली स्थिति बन जाएगी, पीसी, है ना। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 135 प्लस को आप सेफ सुरक्षित मान सकते हैं और माना जाएगा। 140 तो श्योर है, 70% के आसपास। हाँ, लेकिन ये ब्रह्म वाक्य नहीं है कि लास्ट में आप कहेंगे सर आपकी कट ऑफ गलत हो गई या ये भी, बट मैं अभी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने आप को मान के चलें और निश्चित रूप से आप करके आएंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपने लगातार पढ़ा हुआ है और जुट जाइए, सब आप ही करेंगे, एक असफलता से कुछ नहीं बिगड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हमारे यहाँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या कहते हैं? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप तो स्वामी जी के देश के रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना। स्वामी जी ने तो क्या क्या किया है आप वो सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से ज़्यादा बातें नहीं करनी इस वीडियो में, सिर्फ आपको बूस्टअप करना है और आप सब कर पाएंगे। आप सब ने बहुत पढ़ा है, अत्यधिक पढ़ा हुआ है, ज़्यादा पढ़ रखा है, आप कुछ पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं और आप सबका सिलेक्शन होकर रहेगा। आपने बहुत अधिक तैयारी की हुई है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप सब सफल होंगे और अलग से थोड़ी आएंगे।
आप ही लोग तो निकालेंगे, और जिन लोगों ने निकाला वो आप में से ही हैं, तो अलग से कोई नहीं है। बस एक आध नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभार, तो उस हार और निराशा का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं होता है कि आप उसके बिना परेशान रहें कि अब हम नहीं कर पाएंगे, है ना। निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। सचिन जैसा महानतम बल्लेबाज आपके सामने एग्जाम्पल, शुरुआती 85 मैचों में सेंचुरी नहीं थी उसकी, लास्ट में शतकों का सेंसा बना। तो बस आप सबकी जय हो, विजय हो। तैयार रहिए। आज शाम रात में मैं एक ब्रह्मास्त्र वीडियो डालूंगा जीएस का, और उस ब्रह्मास्त्र वीडियो को आप, है ना, उस ब्रह्मास्त्र वीडियो को आप ज़रूर देखें आज, है ना। रात में जीएस के लिए वो लगभग आपको वहाँ से 10 ±2 क्वेश्चंस आपको देकर जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त।